गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम 2021 में होने वाली अब तक की प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, आईबीपीएस, यूपी लेखपाल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए 2021 में होने वाली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यानी कि प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। तो क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसे अपनी कॉपी पे नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आपको बताना है कि हमारे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथलापति वेंकट रमना। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है नाथलापति वेंकट रमना, जो कि हमारे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बने हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाथलापति वेंकट रमना जो हैं ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नाथलापति वेंकट रमना है ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो नाथलापति वेंकट रमना ये सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो नाथलापति वेंकट रमना है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है उसे अपनी कॉपी पे नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है ये 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो नाथलापति वेंकट रमना है, ये सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है ये 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु तक होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। 65 वर्ष की आयु के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन है 2,80,000 रुपये, और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी न्यायाधीश हैं इनका वेतन 2,50,000 रुपये है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो नोट डाउन करिएगा, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, ये पूछा जाए तो हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो कमल नारायण सिंह जो है ये सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो वाई वी चंद्रचूड़ जो है ये सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे।
तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नाथलापति वेंकट रमना। नाथलापति वेंकट रमना जो है ये सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यानी कि जज कौन थी? तो फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कब बनी थी? तो 1959 में बनी थी। फातिमा बीबी 1959 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी और ये 1959 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन है? तो नोट डाउन करिएगा कि अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस नहीं बनी है। जबकि जो फातिमा बीबी हैं ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी 1959 में, यानी कि ये जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की 1959 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है सुशील चंद्रा, जो कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? सुशील चंद्रा बने हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? सुशील चंद्रा बने हैं। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो सुशील चंद्रा हैं ये भारतीय निर्वाचन आयोग के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, सुशील चंद्रा भारतीय निर्वाचन आयोग के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब यहाँ पे सुशील चंद्रा जो हैं ये भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो यहाँ पे आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी यहाँ पे नाम आया तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल हमारे भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि जो नेशनल वोटर डे है ये हर साल 25 जनवरी को हमारे भारत में मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की वह एकमात्र महिला कौन है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी हमारे भारत की एकमात्र महिला हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल 3 सदस्य हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जो हैं ये वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारतीय निर्वाचन आयोग के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? आपको बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M.A. गणपति। ये जो आपको इमेज
में दिखाई दे रहे ना, ये हैं M.A. गणपति, जो कि वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिर्देशक हैं। अब यहाँ पे M.A. गणपति के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो M.A. गणपति हैं ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी रह चुके हैं, और ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय माथुर। अजय माथुर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक बने हैं। अब यहाँ पे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना नवंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कितने देश सदस्य हैं? तो नोट डाउन करिएगा, 124 देश जो हैं ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या है, तो नोट डाउन करिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं इन सभी देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपको बताना है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। अब यहाँ पे आपको कुलदीप सिंह के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये मालूम होनी चाहिए कि जो कुलदीप सिंह हैं ये पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अब यहाँ पे CRPF का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि CRPF की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है कुलदीप सिंह, जो कि वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं? आपको बताना है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वर्तमान में महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर कह सकते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिर्देशक हैं। अब यहाँ पे सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रह चुके हैं। और यहाँ पे CBI का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि CBI की स्थापना कब हुई थी। तो CBI की जो स्थापना है ये अप्रैल 1963 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? आपको बताना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर कह सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह वर्तमान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं। और पंकज कुमार सिंह के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पंकज कुमार सिंह है ये 1988 बैच के राजस्थान कैडर के IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रह चुके हैं। और BSF का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि BSF की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि NHRC की फुल फॉर्म क्या है।
तो नोट डाउन करिए, NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए एग्जाम में बहुत बार इन सब की फुल फॉर्म पूछी गई है कि CBI की फुल फॉर्म क्या है, NHRC की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आपको बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नोट डाउन करिएगा, रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हर साल मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। हर साल पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का दोबारा से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की सबसे पहली अध्यक्ष थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आपको पता चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। नोट डाउन कर लीजिएगा इसे अपनी कॉपी पे, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक कौन हैं। आपको बताना है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना वर्तमान में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। यहाँ पे सुधीर कुमार सक्सेना के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सुधीर कुमार सक्सेना हैं ये 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। और यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आपको बताना कि हमारे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक दास। दीपक दास वर्तमान में हमारे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो दीपक दास हैं ये हमारे भारत के कौन से नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं, तो दीपक दास हमारे भारत के 25वें लेखा महानियंत्रक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपक दास ये हमारे भारत के 25वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। ठीक है, अब दीपक दास के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो दीपक दास हैं ये 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, दीपक दास ये 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो होता है CGA,
इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, या फिर कह सकते हैं कि लेखा महानियंत्रक। और एक होता है CAG, जिसे आप कैग कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर आप कह सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है, तो नोट डाउन करिएगा GC मुर्मू वर्तमान में हमारे भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे भारत के कैग कौन है? तो GC मुर्मू है। कैग की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर कह सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और एक होता है CGA, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे आप लेखा महानियंत्रक कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन है, तो दीपक दास जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के CGA हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के कैग कौन है, तो GC मुर्मू जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के कैग है। अब यहाँ पे कैग का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में कैग का उल्लेख किया गया है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो हैं ये कैग से संबंधित हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत के पहले कैग कौन थे, तो नोट डाउन करिएगा नरहरि राव हमारे भारत के पहले कैग थे, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछा गया है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपको बताना है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिर कमल ये वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। और नासिर कमल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो नासिर कमल हैं ये उत्तर प्रदेश के अंडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई थी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये वर्तमान में सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे भारत के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये है नगोजी ओकोंजो इवेला, जो कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक हैं वर्तमान में, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। और जो नगोजी ओकोंजो इवेला है ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि नगोजी ओकोंजो इवेला ये कौन है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो नगोजी ओकोंजो इवेला हैं ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं, और ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। अब यहाँ पे आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो नोट डाउन करिएगा 164 देश जो हैं ये वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको CEO की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। CEO की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर कह सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे रेलवे बोर्ड का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का जो गठन है ये मार्च 1995 को हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन मार्च 1995 को हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो सुनीत शर्मा जो है ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री कौन है तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आपको बताना है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय अरोड़ा। अजय अरोड़ा वर्तमान में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो स्थापना है ये अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर जो है ये वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं। अब जयदीप भटनागर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो जयदीप भटनागर हैं ये 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जयदीप भटनागर ये किस बैच के अधिकारी हैं तो जयदीप भटनागर ये 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी रह चुके हैं और ये वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रेस सूचना ब्यूरो के बारे में मालूम होना चाहिए किसकी स्थापना कब हुई थी। तो प्रेस सूचना ब्यूरो की जो स्थापना है ये 1999 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं तो नोट डाउन करिएगा, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वर्तमान में हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर वर्तमान में हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा जो है ये वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब जेबी महापात्रा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये 1985 बैच के IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं यानी कि भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सीबीडीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे तो नोट डाउन करिएगा, जमुना प्रसाद सिंह। जमुना प्रसाद सिंह सीबीडीटी के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जेबी महापात्रा वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे सीबीडीटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय सांपला। विजय सांपला वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो सूरज भान। सूरज भान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है तो अरुण हल्दर।
अरुण हल्दर जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, एक तो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और एक होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नोट डाउन करिएगा हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो हर्ष चौहान है, और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो विजय सांपला हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये हैं विजय सांपला, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नए वित्त सचिव कौन हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीवी सोमनाथन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है टीवी सोमनाथन, जो कि वर्तमान में हमारे भारत के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। अब टीवी सोमनाथन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो टीवी सोमनाथन है ये 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। IAS अधिकारी, IAS की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। जो टीवी सोमनाथन है ये 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं, और ये वर्तमान में हमारे भारत के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है ये वर्तमान में हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत की वित्त राज्य मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा भागवत कराड़। भागवत कराड़ जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के वित्तीय राज्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य सचिव हैं। अब यहाँ पे आपको VVR सुब्रमण्यम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये मालूम होनी चाहिए कि जो VVR सुब्रमण्यम हैं ये 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य राज्य मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य राज्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य मंत्री कौन हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य मंत्री हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य राज्य मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? आपको बताना है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धृति बनर्जी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये हैं धृति बनर्जी जो कि वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर हैं, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है जो जुलाई 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कर्मचारी कौन थी, तो नोट डाउन करिएगा मीरा मनसुखानी। मीरा मनसुखानी जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कर्मचारी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कर्मचारी पूछा जाए कौन थी, तो वो मीरा मनसुखानी थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन थी, तो धृति बनर्जी थी, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कर्मचारी पहली पूछा जाए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो मीरा मनसुखानी, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली डायरेक्टर पूछा जाए यानी कि निर्देशक पूछा जाए तो धृति बनर्जी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के पर्यावरण और वन मंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के पर्यावरण और वन मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूपेंद्र यादव जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के पर्यावरण और वन मंत्री हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। आपको बताना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जो है ये वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, और ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको NCAER के बारे में मालूम होना चाहिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं। आपको बताना है कि हमारे भारत के नए रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरुण बजाज। तरुण बजाज जो है ये वर्तमान में हमारे भारत के रिवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव हैं। अब तरुण बजाज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो तरुण बजाज है ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं, और ये वर्तमान में हमारे भारत के रिवेन्यू सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के विजयराघवन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये है के विजयराघवन जो कि वर्तमान में हमारे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। आपको बताना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। जो सौरभ गर्ग हैं ये वर्तमान में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कह सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अब सौरभ गर्ग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सौरभ गर्ग हैं ये 1991 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको UIDAI के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये जनवरी 2009 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको बताना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव कुमार। संजीव कुमार जो है ये वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या फिर कह सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और संजीव कुमार के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो संजीव कुमार हैं ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अप्रैल 1995 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ। अजय सेठ जो है ये वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग के सेक्रेटरी बने हैं। अब अजय सेठ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो अजय सेठ हैं ये 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के नए CMD कौन बने हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको CMD की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। CMD की फुल फॉर्म क्या है? तो CMD की फुल फॉर्म है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको बताना है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आतिश चंद्र। आतिश चंद्र जो है ये वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आतिश चंद्र के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आतिश चंद्र हैं ये बिहार कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। अब यहाँ पे आपको भारतीय खाद्य निगम के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये जनवरी 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? आपको बताना है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है ये वर्तमान में सेल के अध्यक्ष हैं और ये सेल के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। अब यहाँ पे आपको सेल की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जनवरी 1954 को हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के स्टील मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो नोट डाउन करिएगा, रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं ये वर्तमान में स्टील मंत्रालय मंत्री हैं। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के स्टील मंत्रालय के मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं ये वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है ये फरवरी 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।